वो हमने बनवाया अपने। जी 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 ये इधर बना हुआ है थोड़ा सा, जी जो भी हमने बनवाया। जी हाँ, क्योंकि विशेष आमदनी है नहीं यहाँ, जी और जमीन भी नहीं है कि जी आपातवृत्ति स्थान है वो। जी। तो जो भक्त लोग दे जाते हैं तो वो यहाँ लगा देते हैं। जी। हाँ अच्छा बाबा जी, आप यहाँ अकेले रुकते हो ना यहाँ हाँ, रहते पे? हैं तो अकेले। आप अकेले रहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बताएं? चमत्कारी की बात यह है कि रात में जब हम निकले रहते हैं तो यहाँ सारे ब्रह्म बाबा विराजमान होते हैं। मतलब ऐसी क्या अनुभूति हुई आपको? यहाँ जैसे साधु के रूप में ये विराजमान होते हैं कहाँ पर? इसी जगह पे। मतलब आपको दिख चुके हैं? हाँ, हम देख चुके किस हैं। समय की बात है? इसको करीबन हफ्ता 2 हफ्ता में जब याद करते हैं तो दर्शन जरूर होता है। बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है बाबा मोहन गिरी। बाबा मोहनगिरी। बाबा जी इस आश्रम का नाम और इस आश्रम का पूरा पता बताइए। इस आश्रम का नाम है सिद्धपीठ काले बाबा स्थान। सिद्धपीठ काले बाबा स्थान। जी। और इस आश्रम पे अगर भक्त लोगों को आना हो तो कैसे क्या आए? अरे ग्राम बिहारीपुर हीरा में लगता है। जी हाँ, भक्त लोग आते हैं, सुबह शाम को ज़्यादा आते हैं, क्यों मजदूर रहेंगे तो अपने यहाँ सुबह को आते हैं, शाम के लिए आते हैं, जी जी और फिर बाकी टाइम पर अपने काम पर लग जाते हैं। जी और कार्यक्रम भी होता रहता है यहाँ। जी जी। हाँ, बाबा आप इस आश्रम में कब से सेवा कर रहे हैं? हमारे लिए करीब 20 साल हो गए यहाँ रहते। 20 साल। 20 साल हो गए। जी, इससे पहले आप कहाँ सेवा कर रहे थे? इससे पहले यहीं सेवा करते थे। यहीं? हाँ, जब साधु नहीं बने थे तब भी यहीं सेवा करते थे। अच्छा, तो आप क्या गृहस्थ के थे या मतलब साधु बने बाद में? अब तो मैं पहले तो गिरते थे, मेरे का 20 साल से मैं साधु बन गए। आपको ऐसी क्या लगन लगी कि आपने संन्यास धारण करा? और पहले मेरे दूसरे गुरु थे, अब मेरे इलाहाबाद देवल पे जी गुरु महाराज होंगे। जी जी जी। हाँ जो इलाहाबाद जूना अखाड़े से आए हैं? हाँ, जूना अखाड़े थे। जी जी, उनसे मिल के आ चुके हैं। हाँ, जूना अखाड़े। जी जी। तो आप ये बताइए कि आपको संन्यास जो आपने धारण करा वो आपने अपने गुरुजी के कहने पे करा या आपको खुद से अनुभूति हुई संन्यास धारण करने की? इसका हमारे लिए लगाव पहले ही था। क्या उसका थोड़ा बारे में हाँ, बताइए। पहले ही लगाव था, क्योंकि संत लोगों में बैठते थे। जी संत लोगों में बैठते थे तो इससे हमारा लगाव पहले ही हुआ। जी किसी को ना हम पर जोर, ना किसी को दबाव, ना हमें घर से कोई परेशानी थी। जी। और वो अपनी इच्छा अनुसार हम ये संन्यास लिया। इससे पहले आप क्या करते थे जब सन्यासी इससे नहीं थे? पहले मैं सिलाई काम करते थे। सिलाई का? हाँ, जी जी। कहाँ पे करते थे? इससे पहले तो मैं घर पे करते रहे, फिर इसके बाद मैंने बीतलपुर में दुकान खोली थी। जी जी। बाबा जी जो आप हैं, आप कहाँ कहाँ अभी तक भ्रमण कर चुके हैं? अभी तो मैं भ्रमण घर के नीम तार वगैरह गए हैं, अमरनाथ गए हैं, माँ वैष्णव देवी गए हैं, जी। और नीलकंठ गए। नीलकंठ जा चुके हैं? हाँ, हरिद्वार। जी। हाँ, और काना प्रयाग गए हैं। प्रयाग जा चुके हैं आप? हाँ, प्रयाग जी। जाते हैं। जी। बाबा संन्यास जी अपने आश्रम जो है, इस आश्रम का इतिहास और इस आश्रम की चमत्कारी घटनाओं के बारे में जरा विस्तार से बताएं। इस स्थान के बारे में, यहाँ पहले कुछ नहीं था। जी यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये ब्रह्म बाबा का स्थान था। जी, ब्रह्मदेव बाबा का। हाँ, ब्रह्म बाबा का स्थान था। जी। यहाँ 2-4 घटना घटी हुई थी। क्या? एक बार तो एक ट्रक पलटा यहाँ रोड पे? रोड पे। जी और एक बार बस पलटी यहाँ। जी। और कई एक घटना हुई गई। क्या? तो लोगों ने इसके लिए मान्यता करी गई जी। यहाँ। तब आप यहाँ नहीं रहते थे? नहीं रहते थे, मेरा अच्छा, साधु नहीं थे। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ लोगों ने जब मान्यता भाई इसकी, तो यहाँ फिर लोगों ने कार्यक्रम कराओ। फिर एक साधु थे के यहाँ, जी साधु थे के हम लोगों ने उनकी सेवा करी। जी वे यहाँ रहते रहे काफी दिन, जी बाद में उन्हें शरीर पूरा कर दो। जी। यहाँ पे हैं? हाँ, तो जो बाबा जी यहाँ पे रहते थे उनका नाम कृपया बताएं। उनका नाम था हरिदास? अरे वैष्णव महात्मा थे, देखो बाबा सुमरन दास। बाबा सुमरन दास। हाँ, उनकी वो समाधि बनी हुई है। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, उधर बनी हुई है मेन रोड पे ना?
12 महीने की। अच्छा अच्छा, वो बनी है। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी वो यहाँ पर कब से मतलब कब से यहाँ सेवा कर रहे थे वो बाबा जी? वो बाबा जी तो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ एक झोपड़ा पड़ा था। जी उसी झोपड़ा में गुजारा करते रहे, करीबन 6-7 साल 8 साल रहे होंगे। जी। तब भी यहाँ पूजा पाठ हम ही करते थे। अच्छा, आप ही करते थे? हाँ छोटे से आप ही कर रहे हाँ, हैं? पूजा जी। पाठ हम ही करते थे। जी। फिर यहाँ कई एक साधु आए, उनके शरीर छोड़ने के बाद में जी तो फिर वह साधु, कोई साधु ऐसा नहीं आया कि यहाँ कारोबार तुम्हारा है सही जी। शुद्ध। जी इसके बाद में एक बाबा संजय भारती आए, जी वहाँ इनने यहाँ खड़ेसुरी लगाई, जी 41 दिन की खड़े रहे। जी। और अच्छा, उनने- 41 दिन खड़े रहे? हाँ 41 दिन खड़े रहे। जी फिर उनने भंडारा करा। जी भंडारा खूब विशाल करो। जी भंडारा के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। जी और उनकी हम सेवा करते थे, और गांव बत्ती की वो भी सेवा करते थे। सबसे ज्यादा प्रिय हम ही थे। जी जी। उनके हाँ, जी तो पैसा यहाँ अधिक आओ, जी तो उन्होंने हमसे कहा कि ये पैसा का क्या करें। जी तो हमने कहा आपने पैसा पैदा किया है, इसको आप जाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी तो उनने कहा तान बनवा दें, तो हमने कहा तान बनवा दो, तो उन्हीं ने जो तान बनवा दिया। फिर जी और बाद में समाज में भी हमें चाबी दे के चले गए यहाँ से। जी। और कहिए कि यहाँ से समाज में कि जो मेरे संग में करते हो उसी इसके संग में करना। जी अब चले गए फिर भी। जी। जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, ये बना हुआ है पक्का, ये सब सारा कुछ, तब आप जब छोटे थे या जब आपने यहाँ पे सब संभाला तब सबका बना हुआ है या अभी जल्दी में बना है? ये तब का नहीं बना हुआ है, हम ये- छोटे थे तब का नहीं, तब का यहाँ कुछ नहीं था। तो ये कब बना हुआ है? एक का हो गया है, करीबन हमारा 20 साल इसको भी हुए। जे आपने बनवाया या आपके पहले गुरुजी थे? जे बाबा संजय भारती ने बनवाओ था। जी जी जी। बाबा जी, जो आप जो संन्यास धारण करा है, तो जो अपने सनातन धर्म में अपने लोग की जो सभ्यता है, थोड़ा उनके बारे में बताएं। सभ्यता तो उसे सही हैगी और वो मानते भी हैंगे, और गांव के लोग भी मानते हैं। मेरे का घुरी पट्टी एक गांव है, जी घुरी पट्टी के लोग यहाँ अधिक मानते हैं जी। इस जगह के लिए। जी हाँ, फिर संजय भारती के बाद में ये हमने मंदिर का चारों विधि जी हमने इसका लिंटर डलवाया। जी जी जी। रोड पर हमने मूर्ति जितनी नहीं हैगी वो हमने बनवाई। वो आपने बनवाई? हाँ, हमने बनवाई। जी जी ऊपर इसके बना हुआ है थोड़ा सा, जी वो हमने बनवाया अपने। जी 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 ये इधर बना हुआ है थोड़ा सा, जी जो भी हमने बनवाया। जी हाँ, क्योंकि विशेष आमदनी है नहीं यहाँ, जी और जमीन भी नहीं है। जी आपातवृत्ति स्थान है वो, जी। तो जो भक्त लोग दे जाते हैं तो वो यहाँ लगा देते हैं। जी। हाँ अच्छा बाबा जी, आप यहाँ अकेले रुकते हो ना यहाँ पे? हाँ, रहते हैं। तो आप अकेले रहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बताएं। चमत्कारी की बात यह है कि रात में जब हम निकलते रहते हैं तो यहाँ सारे ब्रह्म बाबा विराजमान होते हैं। मतलब ऐसी क्या अनुभूति हुई आपको? यहाँ जैसे साधु के रूप में ये विराजमान होते हैं कहाँ पर? इसी जगह पे। मतलब आपको दिख चुके हैं? हाँ, हम देख चुके किस हैं। समय की बात है? इसको करीबन हफ्ता 2 हफ्ता में जब याद करते हैं तो दर्शन जरूर होते हैं। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं आपको दर्शन होते हैं, तो आपको रात में किस समय दर्शन होते हैं? रात में करीबन 12-1 बजे के टाइम पर जब कहते हैं सुनसान रात होता है जी। और हम अपने आसन पर बैठे होते हैं, आसन लगाए अच्छा, यहीं बाहर? नहीं ऊपर, अच्छा अच्छा। हाँ, फिर? तब विराजमान होते हैं। अच्छा, मतलब आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं यहाँ? हाँ, चलते फिरते दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या मतलब वस्त्र धारण करे होते हैं? सफेद वस्त्र पहन के जी। काली और खड़ा जटाधारी बाबा होते हैं? हाँ, जटाधारी बाबा है। अच्छा, क्या कद काठी होती है बाबा की? क्या होता है? मतलब क्या लंबाई चौड़ाई होती होगी? हाँ, लंबे चौड़े हैं खूब। जी। हाँ, खूब लंबे चौड़े हैं। तो और भी कोई चमत्कारी घटना? और यहाँ चमत्कारी घटना तो ऐसी कोई नहीं हुई जी। और यहाँ वैसे सब बात बढ़िया आएगी और कोई सी बात अच्छा बाबा, जो आपको ब्रह्मदेव बाबा के दर्शन हुए, तो ब्रह्मदेव बाबा ने आपसे कुछ कहा? ब्रह्म बाबा ने कुछ नहीं कहा हमसे, हमने अपनी फरमाइश रखी। क्या? हमने जब फरमाइश रखी कि हमारे जितने भक्त लोग आते हैं जी।
इनकी सबकी रक्षा करो महाराज, जी और हम आपकी सेवा में हैं, आपके नौकर होंगे, हमारी ये रक्षा करो। जी जी। अच्छा बाबा जी, जैसे अपने लोग मालाएं पहनते हैं और कोई भी माला पहने, बताते हैं सर्वश्रेष्ठ तुलसी की मानी जाती है। हाँ, तुलसी की तो होती है। तुलसी की माला पहनने का नियम क्या है? तुलसी के तो बहुत बड़े नियम होंगे। तुलसी की माला में तो ये नियम होंगे कि तुलसी की माला में झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी कोई चीज सेवन नहीं करना चाहिए, गंदी चीज। जी हाँ, और वो तुलसी की माला को उसको पाँव ला के उसको सुमिरन करना चाहिए। जी और तुलसी की माला में कभी भी शरीर को कतई एकदम सुरक्षित रख के तो उसको छूना चाहिए। जी। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे हो तुलसी की माला का वर्णन कराया, बताया आपने, और जो नाम जप करते हैं हम, जैसे रामचंद्र जी का अगर नाम जप करें माला के द्वारा, जी। तो उसका नाम जप करने का तरीका और नियम क्या क्या है, और कितना मतलब नाम जप करें, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। वैसे तो तुलसी की माला का जाप, तुलसी माला नहीं कह रहे हैं, हाँ, मतलब हम कह रहे हैं जो माला का जप करते हैं, जी। जैसे राम राम का जप है, हाँ। राधे श्याम का जप है, ओम नमो नारायण का जप है, तो ये हम कितनी मतलब माला का जप करें जिससे हमें मतलब हमारा मंत्र सिद्ध हो? वैसे तो 11 माला पहनना बहुत जरूरी है। 11 माला। 11। जी। और मतलब जैसे अगर हम राम नाम का जप करें, जब अभी 108 है। 108 हाँ, दिन में 108, हाँ, पूरे दिन में 108, चाहे कभी भी कर लें। हम 24 घंटे हम तो खुद ही एक बार कर पाते हैं शाम को। जी जी। अच्छा बाबा, माला जो करने का नियम, माला करने का इसके पीछे क्या है, मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि माला जब फेरते हैं तो उसे तो मनो तो नाम नहीं ले पाता है। जी साधु है वो भी कट जाएगा, जी। भक्त है वो भी कट जाएगा। जी अच्छा, माला लेके बैठते हैं तो उसमें दाने जो होते हैं जी 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 उसकी वजह से कटता नहीं मनुष्य। जी जी जी। हाँ, लेकिन बाबा माला जो हम करते हैं, बताते हैं जब हम शुरू में बैठेंगे अगर माला करने, तो हमारा जो मन है बहुत इधर उधर भटकेगा, तो उसको स्थिर करने के लिए शुरुआत में क्या करें हम? उसके लिए जो है वो कि बस जिसके नाम से माला फेरोगे बस उसी के अधीन आप बैठ जाइए और उसी पर डोल लगा दिए, कटने का कोई सवाल नहीं। जी। अच्छा ये बताइए, जब हम माला करते हैं तो हमें मतलब कितने साल बाद या कितने महीने बाद या कितने दिन बाद प्रभु की अनुभूति होने लगती है? वो तो ऐसा है कि मतलब आत्मज्ञान मतलब बढ़ने लगता है? हाँ, ऐसा है कि अगर आप हृदय से अगर सही दिल से अगर सुमिरन करते हो तो महीना खान में तो 15 दिन में निश्चित हो जाएगा। और तो लोगों के लिए युग बीत जाते हैं, जी कुछ नहीं होता है। जी हाँ, कहते लोग कि मन में राम बगल में हीटे और मिले राम तो खूबे पीटे, जी तो उससे कुछ नहीं होगा। जी 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 होगा वही जब हृदय से अगर आप भावना अपनी सही रखोगे जी तो निश्चित काम होगा। जी। अच्छा बाबा, यहाँ पे जो आप बता रहे हो, यहाँ पे आप सुबह जल्दी उठ जाते होगे? हाँ, 4 तो बजे उठते हैं। जी जी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा का सब आप ही करते हैं या मतलब लोग आते हैं? नहीं, बच्चे आ जाते हैं, ये भक्त लोग जी वे लगा देते हैं, झाड़ू वगैरह है। जी हाँ, झाड़ू लगा देते हैं, धुना चिता देते हैं। जी हम अपने उठते हैं, ढोल मैदान गए, स्नान ध्यान बनाई जी और पूजा पाठ करी, फिर बाद में चाय हुई पी, जी बच्चों ने पी, हमने पी, भक्त पी के चले जाते हैं। जी जी। बाबा, आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ कैसे क्या होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था जो होती है कि भक्त लोग होंगे तो गांव में तो आता भी रहता है वो। जी हाँ, यहाँ कोई मोल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी। हाँ, अच्छा बाबा, यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई आ जाता है हाँ, आपके पास? रोज कोई न कोई आ जाता है। तो आपसे मिलने का टाइम क्या क्या है? जैसे टाइम आप हर वक्त मिलता है, रात में। अच्छा, हर वक्त आप मिलते हैं, मतलब आपका आराम करने का भी कोई टाइम होता होगा, उस समय आप नहीं आराम मिलते करने हैं? के लिए तो यहीं लेटे हैंगे, किसी आसन में लगा लेते हैं आराम दिन जी में। जी जी और चाहो स्वभाव है भक्त मिलेंगे। जी रात में जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि रात में ऊपर रहते हैं। जी। अच्छा, ऊपर आप रहते हैं? हाँ, रात में ऊपर रहते हैं। ऊपर रहने का क्या कारण है?
ऊपर रहने के कारण है वो कि यहाँ थोड़े वो सरप्पा पहले आते रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए तुम्हें बताओ कि ऊपर रहते शांति एकांत में जी अपने ऊपर घंटा 2 घंटा भजन करो, जी और जब आत्मा चाहे तो अपने भोजन फिर करो, पाओ बस। जी। जो शराबी लोग आते थे बता रहे हैं आप हाँ। यहाँ पे, तो वो दुखी करते थे आपको? हाँ, रात में कई एक हमारे लिए तो नहीं दुखी करा, पहले साधु रहते थे जी। उनके लिए काफी दुखी करते हैं। अच्छा अच्छा। बाबा जो आप यहाँ पे सेवा भाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत देख रहे हैं यहाँ झंडियाँ बहुत लगी हुई हैं, तो झंडी का यहाँ क्या महत्व है? झंडी को तो महत्व है वो कि जिसकी मनोकामना पूरी हुई उसने कहा है कि प्रभु ब्रह्म बाबा महाराज हम ये चीज चढ़ावेंगे जी और हमारा मनोकामना जो है पूरी हुए। जी तो जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो झंडी चढ़ा देते हैं, कोई घंटा चढ़ा देते हैं, जी माता जी के लिए चुनरी चढ़ा देते हैं, जी जी इसलिए है। जी। बाबा आप कौन से संप्रदाय से? हम जी हैं पंचतत्नामी जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से। जी। बाबा आपके गुरु जी का क्या नाम है? हमारे गुरु को जी का नाम है श्री श्री 108 बाबा कृष्णानंद गिरी। जी। वो कहाँ के हैं? वो इलाहाबाद देवल। इलाहाबाद हाँ देवल के हैं, वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। जी। बाबा हमारे भक्तों को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल का नाम है संतों के सत्संग, जी। तो इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को आप थोड़ा सत्संग दें, जी। जो सत्संग देना चाहें हाँ, बताइए। बताओ क्या सत्संग है? मतलब प्रभु के बारे में थोड़ा बताएं। आदमी आजकल वो भटक रहा है, रास्ता भटक जाता है, सद्भाव पे नहीं चल रहा है। आजकल आदमी मोह माया में खोया पड़ा है, आदमी को सत्य का पता नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। सत्य के बारे में क्या ये है कि जैसे मान लो कि भोलेनाथ है, पार्वती जी हैं, जी पार्वती जी हैं, तो भोलेनाथ का नाम भी पार्वती जी ने कहा था भोलेनाथ से कि हम अपने मैके जाएंगे, जी मैके जाएंगे तो एक भो राजा दर्शन करो। जी तो भोलेनाथ ने उन्हें इनकार करी तो सती जी ने उनसे जी हट करी ना मानी, जी तो उन्हें आज्ञा दे दी, तो आज्ञा दे दी अपने गढ़ उनके साथ भेज दे। जी वहां वे सती जी गई तो उनका मान नहीं व्यर्थ, जी अपमान हो जी उनकी तरफ। माता जी ने तो उनका मान करो और किसी ना उनके पिताजी ने नहीं करा, ना किसी जी। ने करो। जी तो सती जी ने देखो कि यहाँ तो हमारा मान को अपमान हो रहा है, जी तो सती जी को वो बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे आसन भोलेनाथ को नहीं था। जी तो सती जी ने देखा है कि हमारे भोलेनाथ को ताने ना आए वो, जी तो उन्हें तो बताओ कि बाद में उन्हें क्रोध आओ तो एक भो तो उसे में वे कूद पड़ी। जी कूद पड़ने के बाद में भोलेनाथ को ब्रह्मांड पर जी पहुंची बात जी कि सती जी ने ऐसे कर लो। जी तो भोलेनाथ होने से संदेह और कान लगे कि सती जी तुमने क्या किया है, जी और गढ़े बेहू चिल्लाने लगे उनके। जी बाद में भोलेनाथ आए जी तो उनने हवन कुंड में से उनकी लाश निकाल की जी और वो गला पर डाल के लेके चंदे। जी तो बताओ तो जाए कि किताब में भी लिखा है वो कि जहाँ जहाँ सती जी के अंग गिरे जी तहाँ तहाँ एक पूजनीय जगह हो गई है। हो गई है। जी। अच्छा, ये भी बताते हैं जब सती जी को भगवान लेके घूम रहे थे तो भगवान के आंसू निकले, हाँ। और जो आंसू जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए हैं। हाँ, रुद्राक्ष तो के- इसके पीछे की कहानी क्या है? रुद्राक्ष के बारे में तो इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है। जी। हाँ। अच्छा बाबा, जैसे आप बता रहे हैं आपके जो गुरु भाई हैं वो हैं रहते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद रहते हैं। तो ये बताइए वो नागा संप्रदाय से हैं? हैं, हाँ, नागा संप्रदाय हैं। जी जी। बाबा जी, नागा संप्रदाय में बताते हैं लोग जब नागा बनते हैं जी। तो उससे पहले सभी का पिंडदान करा जाता है। पिंडदान करा जाता है नागा बनने से पहले, नागा बनने से जब पहले- बनाते हैं मतलब हाँ। नागा किसी नए को। तो आप ये बताइए जब वो बच्चा नया बनता है तो उसके जो घर वालों से मोह होता है वो कैसे खत्म कराया जाता है?
घर बांधने से उसका साधु के बच्चा का मोह क्या होता है, कुछ नहीं होता उससे मोह। हमारा जैसा परिवार है जी, हमारा परिवार है वो, तो हमें अपने परिवार से कुछ नहीं लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। कुछ नहीं लेना देना है। क्योंकि मेरा शरीर जो है वो, मेरे शरीर छूटने के बाद में मेरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा। जी ये मेरे गुरु महाराज का है शरीर। जी क्योंकि गुरु महाराज ने जब हमारे लिए काना की नामदान दो, तो हमसे तीनों चीजें अर्पण करा ली। क्या क्या? तन मन धन। जी जब तन हमारा अर्पण करा लिया है, जब मेरा तन नहीं है तो मेरा क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तन भी अर्पण करा लिया, धन भी अर्पण करा लिया, मन भी अर्पण करा लिया, जी। तो मेरा क्या रह गया, कुछ नहीं रह कुछ गया। नहीं रह गया। वो तो गुरु महाराज का है जो कुछ। जी। अच्छा प्रभु, जो सन्यासी लोगों को अपना शरीर छोड़ते हैं तो इनका जो भी है अंतःकरण कौन करता है? ये तो गुरु महाराज करेंगे, जब गुरु महाराज जीवित रहेंगे तो। अच्छा, गुरु महाराज अगर जीवित नहीं है तो हमारे गुरु भाई होंगे वे करेंगे। मतलब आपके जो अनुयायी होंगे, आपके साथ वाले होंगे वो हाँ, करेंगे। हमारे गुरु भाई जो होंगे हमारे महाराज जी के चेला और जी तो वे करेंगे। जी जी। हाँ। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं आप अकेले रहते हैं, तो आपने अभी तक कोई भी अपना शिष्य नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया। जी। अच्छा प्रभु, आपके पास शिष्य बनने के लिए लोग आते होंगे? हाँ आते हैं। तो आप उनकी जो परीक्षा लेते हैं या उन्हें आप शिष्य योग कैसे क्या समझते हैं, उसकी थोड़ा विधि बताइए। अभी ऐसा है कि मैं जो है तो चेला बनाने योग्य नहीं है। जी। हाँ, क्यों गुरु महाराज की अब इजाजत नहीं है। जी। हाँ, क्या जब मतलब? गुरु महाराज की इजाजत होगी। अभी तो कोई अगर कहे कि हमें चेला बना लो, तो हम यहाँ ले जाके महाराज जी के यहाँ चेला बनवा देते हैं। जी हाँ, क्योंकि महाराज जी की जब इजाजत हो जाएगी तो हम भी चेला बना देंगे। जी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं आपके गुरु जी हैं, तो गुरु ही डिसाइड करता है, मतलब गुरु ही पक्का करता है कि हमारे जो शिष्य हैं वो यहाँ पे तपस्या करें, यहाँ पे पूजा करें, तो गुरु ही चुनाव करते हैं इस जगह का? कहता ही। तो ये कैसे अनुभूति होती है कि हम यहाँ पर जाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें, तो ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। गुरु महाराज की कृपा से ही सब काम होंगे। जी। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। नहीं, तो गुरु महाराज ये कैसे मतलब पता करते हैं कि हमें इसी मतलब इस रास्ते में जाना चाहिए, यहाँ पे वो जगह है और वहीं पे स्थान पर हमें पूजा पाठ करनी है? ये तो इसका थोड़ा बताइए। गुरु महाराज के कानाओं की ये लगाव होता है ना, तो आग हाथ में। बुद्धि और हमारी, जैसे यहाँ गुरु हो हमारे, जी तो हम चला आएंगे, जी तो आपसे हमारा इतना लगाव है वो जी। कि एकदम एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। जी 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 हाँ, लीन हो जाते हैं। जी। इसलिए गुरु महाराज का मान जो है वो तुम्हें बताओ कि एकदम खट जाता है कि हमारा चेला क्या कर रहा है, जी या भटक रहा है या भजन कर रहा है, क्या कर रहा है। जी अभी एक दिन की बात बता रहे हैं आपको। जी मैं ऊपर भजन कर रहे थे जी और महाराज जी को ब्रह्मांड खटको, जी। जब खटको तो तुम्हें था रात के 9 बजे उनने गाड़ी वहाँ से स्टार्ट करी। अच्छा, महाराज जी ने? महाराज जी ने गाड़ी स्टार्ट करी जी और यहाँ आए, गाड़ी वहाँ रोक दी, यहाँ खड़े हुए और उन्हें आवाज़ दी कि मोहनगिरी, तो हम भजन कर रहे थे। फिर हम बाद में आवाज़ जब कान में पहुँची तो हम एकदम ऊपर से देखो हमने कहा महाराज जी आए, गुरु महाराज। जी तो हम उतर के आए तो हमने कहा हाँ महाराज जी, जी आप कहाँ विराजमान बैठते हैं? जी तब बोले कि कही कि मैं कही कि भोजन पाए के और कही एकदम कही हमारे दिमाग में बात कर जी कही। तो मैंने कहा ड्राइवर से कि चल गाड़ी ले चल, वहाँ चलेंगे बिहारी तो हीरा, जी और वहाँ मोहनगिरी की देखने चले क्या कर रहा है रात में। जी। हाँ, फिर क्या कहा उनने? फिर थोड़ी देर रुके, घंटा खान जी रुके, तो हमने कही महाराज जी चाय की व्यवस्था कराएं। जी तो बोले चाय नहीं पियेंगे, मैं भोजन करके आए हैं, जी। कहीं मैं इसीलिए आए, कहीं देखने आए रात में। ये मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं। तो आपने ये पूछा नहीं कि महाराज जी ऐसा क्या हुआ जो आप एक संग अचानक आ गए? हमने पूछी जी तो महाराज जी ने कही कि कहीं मैं तुम्हारे ही पास ना है, कहीं मैं जितने चेला हैं कहीं रात में कहीं सबके यहाँ छापा मारते हैं। जी। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर हाँ, रहे क्या कर रहे हैं, या स्थान पर रहते हैं या कहीं बाहर रहते रहेंगे रात में। हैं? जी हाँ, या क्या करते हैं रात में। जी एक जना रहता है कि 2 जने रहते हैं, इसलिए कही कि
मतलब भटक तो नहीं रहे अपने रास्ते हाँ। मार्ग से। जी प्रभु, जो आप बता रहे हैं अपने भगवान लोगों की, अपने भगवान की भक्ति करते हैं, जी। तो उससे क्या उम्र का भी बढ़ाव होता है क्या? हाँ, उम्र भी बढ़ती है? उम्र भी बढ़ती है, भगवान की भक्ति से उम्र भी बढ़ती है, और जी। खाना भी, स्वास्थ्य भी सही रहता है। जी हाँ, प्रभु, उम्र बढ़ने का राज बताइए थोड़ा। उम्र बढ़ने से तो यह है कि अपनी क्रिया को सही रखोगे जी और उसके अधीन रहोगे प्रभु के, जी तो तुम्हें बताओ तो की उम्र बढ़ेगी। जी प्रभु, जैसे सन्यासी लोगों को काफी दिव्य ज्ञान होता है, हाँ, तो ये दिव्य ज्ञान की अनुभूति कब होती है बताइए। दिव्य ज्ञान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जी जी, तो आप जैसे अभी करते हैं, आप कौन से भगवान की ये तपस्या में लीन रहते हैं? हम भोलेनाथ की। भोलेनाथ बाबा की तपस्या में लीन रहते हैं, तो आप नाम जप क्या करते हैं? भोलेनाथ का? जी जी, यहाँ रात में जब माला पहनते हैं जी तब भोलेनाथ के नाम करते हैं। जी जी। अच्छा बाबा, आप ये बताइए, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को ये बताइए कि सत्य की राह पे और जो आदमी भटक रहा है मोह माया में, इससे पीछा कैसे छुटाया जाए? इससे तो पीछा छुटाने के लिए ये साधन है। जी क्योंकि थोड़ा सा तेज बोलिए। इससे तो छुटाने का यही एक साधन है कि भोलेनाथ की या भगवान राम की बस तपस्या करो और शरण में जाओ तो निश्चित छूट जाएगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे अपने सब लोग संसार में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सभी लोग मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, मोह माया की। और ये सच्चाई सभी को पता है कि हमारा जन्म जो हुआ है, इस जन्म को मोक्ष में बदलने के लिए हुआ है, मतलब प्रभु की लीला में रमे रहने के लिए हुआ है। जब तो घर में तब भी तो ये बात आई। जी जी, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग भटक जाते हैं, माया के पीछे पड़ जाते हैं? माया की, एक तो माया का नाम है ठगनी। जी माया का नाम है ठगनी। ये माया तुम्हें बताओ कि भगवान से ज़्यादा मोह करती है। जी, एक तो वहाँ भगवान को नहीं मोह करेंगे, क्यों? ये ठगनी है। ठीक नहीं है? ठगनी है माया। ठगनी है जी। माया है ठगनी। भगवान इतना बकाना कि नहीं मोह करते हैं जी। जितनी माया मोह करती है। जी इसलिए माया जो है अपने में चपेट लेती है। अच्छा, अपने ऊपर पास बुला लेती हाँ, है। हाँ। जी इसलिए मनुष्य जो भटक जाता है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, जैसे हम संतों का मतलब एक भाव आता है लोगों के अंदर कि हम साधु संत लोगों का भंडारा कर रहे हैं, हाँ। तो साधु संत लोगों का भंडारे की जब करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है? साधु संत लोगों का भंडारा करने से लोग बात करो कि तीर्थ गए फल एक और संत मिले फल चार। क्योंकि जी। संत जो है ज़्यादा ऊंचा होता है। इसलिए तो बताओ संत अच्छी अच्छी बातें बतावे वो। और तीर्थ पर जाके आप स्नान बनाओगे और वहाँ अच्छी अच्छी बात नहीं मिलेगी, जी और संत के पास अच्छी अच्छी बात मिलेगी। जी। इसलिए संत ज़्यादा जी जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी भक्त लोगों को बहुत ही ज्ञान की बातें बताई हैं और अपने इस आश्रम के बारे में बताई हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी सीताराम।